हमारे सभी व्यूअर्स को गार्डिंग इंडिया की तरफ से जय हिंद। हम आपसे काफ़ी समय तक पर्सनल रीजंस के चलते दूर रहे हैं। इस बात के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अब से हम आपको लगातार नए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेज अभी अपने यूएवी कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड कर रही है, जिसमें से सबसे बड़ी डील है 33,000 करोड़ रुपए में अमेरिका से 31 MQ-9B रीपर UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को खरीदने वाली डील है। यूएस मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डील अक्टूबर 2024 में साइन हो सकती है, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया की नई MQ-9B रीपर डील और इस UCAV के सभी कैपेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। MQ-9B रीपर डील की सबसे पहली अनाउंसमेंट जून 2023 में पीएम श्री नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट में की गई थी। इसके बाद इस डील से रिलेटेड दूसरी बड़ी न्यूज़ फरवरी 2024 में आई, जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स की सेल को अप्रूवल दे दिया। इसके बाद सितंबर 2024 तक इसकी कॉस्ट निगोसिएशन कंप्लीट हो गई है और अब ये डील अक्टूबर 2024 में साइन हो सकती है। इस डील में 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जो कि दो वेरिएंट्स के होंगे। फर्स्ट वेरिएंट होगा इंडियन नेवी के लिए सी गार्डियन ड्रोन्स का, जो कि इंडियन ओशन में चाइनीज शिप्स और सबमरीन्स की बढ़ती हुई एक्टिविटीज पर नजर रखने में मदद करेंगे। इंडियन नेवी को टोटल 15 सी गार्डियन ड्रोन्स मिलेंगे। सेकेंड वेरिएंट होगा स्काई गार्डियन ड्रोन्स। इंडिया टोटल 16 स्काई गार्डियन ड्रोन्स खरीदेगा, जिसमें से 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स इंडियन आर्मी को और 8 स्काई गार्डियन ड्रोन्स इंडियन एयर फोर्स के लिए होंगे। स्काई गार्डियन ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइनीज बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जाएंगे। इंडियन आर्मी के स्काई गार्डियन ड्रोन्स का यूज जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी करेगी। MQ-9 रीपर डील के बारे में बात करने के बाद अब मैं आपको इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगा। MQ-9B रीपर ड्रोन को यूएसए की जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम कंपनी ने बनाया है। ये वही कंपनी है जिसने फेमस प्रीडेटर ड्रोन बनाया है। एक्चुअली में MQ-9B रीपर पुराने प्रीडेटर ड्रोन्स का अपडेटेड और सबसे एडवांस्ड वर्जन है। MQ-9B रीपर एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी HALE UAV है, जो कि 40,000 फीट से भी ज़्यादा हाइट पर 40 घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक लगातार फ्लाई कर सकता है। इसमें यूएस कंपनी हनीवेल का बना हुआ हनीवेल TPE-331 इंजन लगा हुआ है, जो कि इससे 313 किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड और 482 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देता है। अपनी हाई स्पीड और लॉन्ग एंड्योरेंस के चलते MQ-9B रीपर ड्रोन्स लगातार 9,200 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। MQ-9B रीपर UCAV की टोटल पेलोड कैपेसिटी 2,520 किलोग्राम होती है, जिसमें से 370 किलोग्राम का इंटरनल पेलोड है और 2,150 किलोग्राम का एक्सटर्नल पेलोड होता है। इस पेलोड को ले जाने के लिए इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जिसमें कई तरह के वेपन्स लगाए जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस डील में इंडिया 170 AGM-114 हिलफायर मिसाइल और 310 GBU-39 स्मॉल डायमीटर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी खरीद रहा है। AGM-114 हिलफायर यूएस की सबसे फेमस मिसाइल में से एक है और अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। GBU-39 स्मॉल डायमीटर लेजर गाइडेड बॉम्ब एक बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला स्मॉल साइज बॉम्ब है, जो कि किसी भी एनिमी बंकर या किसी भी टेररिस्ट लोकेशन को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस बॉम्ब का यूज बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसी स्ट्राइक्स में भी किया जा सकता है। MQ-9B रीपर में बहुत ही एडवांस सेंसर का यूज किया जाता है, जिसमें नेवल मिशंस के लिए मल्टी रोल 360 डिग्री मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार और किसी भी मिशन के लिए लाइनेक्स मल्टी मोड राडार लगाए जाते हैं। ये दोनं सिंथेटिक अपर्चर राडार यानी SAR पेलोड हैं, जो कि किसी भी वेदर में अपने टारगेट को आसानी से देख लेते हैं। इसमें हाई डेफिनेशन EO/IR पेलोड, लेजर डेजिग्नेटर और लेजर रेंज फाइंडर लगा होता है। MQ-9B रीपर ड्रोन में ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये बिना पायलट की हेल्प के ऑटोमेटिकली फ्लाई कर सकते हैं। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के साथ फ्लाई करने के लिए इसमें एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा होता है और मिशन कंट्रोल सेंटर से MQ-9B रीपर UCAV सैटेलाइट लिंक और डुअल VHF/UHF सर्टिफाइड रेडियो से लिंक्ड रहता है, जिससे न सिर्फ इसकी फ्लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि
इसके सर्विलांस फीड को मिशन सेंटर में आसानी से देख सकते हैं। अपनी इन सभी कैपेबिलिटीज के चलते ये UCAV किसी भी वेदर में रात या दिन लगातार ऑपरेशन कर सकता है। अब बात करते हैं MQ-9B रिपर की उन कैपेबिलिटीज की जो कि इसे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बहुत यूजफुल बनाएंगे। नंबर 1, लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस सर्विलांस कैपेबिलिटी। MQ-9B रिपर UCAV की रेंज और एंड्योरेंस इंडियन आर्म फोर्सेस के तपास, हमर 900 यानी दृष्टि 10 और हेरोन UAVs से बहुत ज्यादा है, जो कि टारगेट एरिया में ज्यादा टाइम तक नजर रखने में मदद करेगी। नंबर 2, सिविल एयर स्पेस में ऑपरेशंस के लिए हमस 900 के बाद ये इंडियन आर्म फोर्सेस का दूसरा ऐसा UAV होगा जो कि किसी भी एरिया में सिविल एयरक्राफ्ट को बिना डिस्टर्ब किए फ्लाई कर सकता है। नंबर 3, स्ट्राइक मिशंस। ये बालाकोट स्ट्राइक जैसे हाई रिस्क मिशंस कर सकता है। नंबर 4, ओशन सर्विलांस। ये इंडियन नेवी का पहला ऐसा UAV होगा जो कि मलक्का स्ट्रेट से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट तक के एरिया को कवर कर सकेगा। नंबर 5, बॉर्डर सर्विलांस। लगातार 40 घंटे से भी ज्यादा टाइम तक फ्लाई करने की कैपेबिलिटी के चलते MQ-9B रिपर ड्रोन गलवान जैसे किसी भी बॉर्डर इंसिडेंट्स में या पाकिस्तान से होने वाले किसी भी टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन पर लगातार नजर रख सकता है और हमारे सोल्जर्स को लगातार अपडेट्स दे सकता है। फाइनली टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 31 MQ-9B रिपर UCAV की ये डील इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों के लिए ही बहुत अच्छी न्यूज है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सभी 2028 तक सभी 31 MQ-9B रिपर UCAV इंडियन आर्म फोर्सेस को मिल जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके लिए डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो में। जय हिंद।